नमस्कार दोस्तों, आप जीपी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मैं हूं निधि। आज अगर गोरखपुर के वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो शिक्षा संबंधी समस्याएं और शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप कक्षा 5 तक की मान्यता रखते हो, लेकिन आपकी क्लासेस चलती हैं क्लास 12 तक की। आप क्लास 12 तक की क्लासेस चलाते हो और जो इन लोग का नमस्कार दोस्तों, आप जीपी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मैं हूं निधि। यहाँ पे हम डीएम कार्यालय के ऑफिस में उपस्थित हैं, जहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो हैं और जो नेता हैं वो यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं अपने दो अहम मुद्दों को लेकर, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ज्ञापन जो दे रहे हैं उसमें क्या उनकी मांगे हैं और वो क्या मांगे डीएम से मनवाना चाहते हैं या अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। वो क्या है अहम दो मुद्दे, उन पर हम बात करते हैं। चलिए। छोटा सा बच्चा यूकेजी में एडमिशन लेता है, कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, जब फीस देने जाता है, जब 1500 2000 फीस देते हो, हमारी इच्छा है वो 200 फीस हो जाए। जहाँ से हमारा ये ज्ञापन के लिए पदयात्रा शुरू हुई थी, हमारे साथ फांसी वर्दी में एक चमकते हुए डबल सितारे चल रहे कहते हैं। जितना ये निगरानी करने के लिए आप चलना शुरू किए, संख्या कितनी है उतना निगरानी अगर अपराध और घुमावों पर हो जाएगा, हम आ जाएंगे फोटो पे। यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती। वहाँ फोटोबाजी की वीडियोग्राफी माननीय जिलाधिकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप ज्ञापन देने आए हैं, किन दो अहम मुद्दों को लेकर, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें और हमें बताएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के नाते शिक्षा और सामाजिक विषयों पर हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती रही है। आज अगर गोरखपुर के वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो शिक्षा संबंधी समस्याएं और शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक लगातार भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कक्षाएं समय से संचालित नहीं हो रही हैं, पुस्तकें और ड्रेस उनको समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार ने जो उनके मिड डे मील की निर्धारण किया है वो समय से उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इंटर कॉलेजों में स्थिति अगर देखते हैं तो कई इंटर कॉलेज इस गोरखपुर शहर के मानक विहीन चल रहे हैं। और अगर प्राइवेट विद्यालयों की बात करते हैं तो प्राइवेट विद्यालयों ने तो अवैध वसूली की सारी हदों को पार कर दिया है। एक विद्यार्थी अगर पहली कक्षा में प्रवेश लेता है तो 12वीं तक उसी इंट्रेंस फीस पर पढ़ाई कर सकता है, लेकिन आज वर्तमान में सभी प्राइवेट विद्यालय प्रत्येक क्लास में एक बार प्रवेश शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। किताबें, ड्रेस एक निश्चित दुकान से खरीदने को बाध्य कर रहे हैं, जहां पर उनका कमीशन सेट हो रहा है। मानक विहीन उनकी बसें चल रही हैं आरटीओ के सह पे। और कोचिंग संस्थानों की अगर बात करें तो एक शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, कुकुरमुत्ता की तरह इस गोरखपुर जिले में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की बात करें तो आज महाविद्यालय में कक्षाएं ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां शिक्षक उपलब्ध नहीं है। और मानक विहीन महाविद्यालयों का भी संचालन किया जा रहा है। एक भवन का उनके पास मान्यता है, लेकिन वह उसी भवन में कई कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में ठीक प्रकार से कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है, फीस बढ़ाया जा रहा है, छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करें तो आप चले जाइए जिला चिकित्सालय या फिर मेडिकल कॉलेज में, वहां पर क्या व्यवस्था है। मरीजों को ठीक प्रकार से उपचार नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होने जो मरीज आता है उसको 24-48 घंटे एडमिट होने में लग जाते हैं और कई मरीज तो दम तोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के अभाव में। वहां पर अल्ट्रासाउंड के नाम पे, एक्सरे के नाम पे अवैध वसूली हो रही है। और अगर कोई प्रतिकार करता है तो उसको पीटने का काम किया जा रहा है चिकित्सकों के द्वारा। और इतना ही नहीं, उससे बद से बदतर स्थिति तो प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों की हो चुकी है। अगर कोई मरीज वहां एडमिट होता है तो स्थिति इस प्रकार की पैदा कर दी जाती है कि जब तक उसका जमीन न बिक जाए, उसका सारा खेत न बिक जाए, तब तक प्राइवेट चिकित्सक उसको लूटते हैं, उसको कचोटते हैं। और क्या जिलाधिकारी महोदय को इसकी जानकारी नहीं है? आप शहर में जाइए, किसी चौराहे को देखिए, अवैध स्टैंड का संचालन किया जा रहा है आरटीओ महोदय के द्वारा। निश्चित अमाउंट लेकर के उन अवैध स्टैंडों को सह दी जा रही है। जाम की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है शहर में। आप जाइए,
खाद्य की सामग्रियों को देखिए कि ठेले पर, अच्छी दुकानों पर क्या सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है शहरवासियों को, कोई गुणवत्ता नहीं है। खाद्य के अधिकारी भी उसके पैसा लेकर के भ्रष्ट हो चुके हैं। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी महोदय के सह में हो रहा है, एक मोटी अवैध वसूली के सह में हो रहा है। क्या यही सीएम सिटी है? क्या यही सीएम सिटी का ख्वाब पूरे देश को दिखाया जाता है? आज विद्यार्थी परिषद इन समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आकृष्ट करने को लेकर के आई हुई है कि समय रहते इन समस्याओं का अगर समाधान नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन को बांधेगा। ये जो वसूली आपने बताया बढ़ रहा है, क्या इस वसूली की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है? इसका मेन कारण कौन माना जाएगा? क्यों नहीं हो रहा है? सरकार। मैंने कहा ना कि प्राइवेट विद्यालय जो है वो अवैध विद्यालय का विद्यार्थी प्रथम कक्षा में अगर प्रवेश लेता है तो क्या उस प्रवेश शुल्क के नाम पर वो 12वीं तक पढ़ाई नहीं कर सकता है क्या? आज अभिभावक कितना मेहनत से पैसा कमा रहा है, हमारा किसान, गरीब, मजदूर कितना मेहनत से धनोपार्जन करता है, लेकिन ऐसे प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कोचिंग संस्थान लूटने का काम कर रहे हैं। और लूटने का काम पता है क्यों करते हैं? क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है। क्योंकि जब उसे सरकारी चिकित्सालय में नहीं मिलेगी सुविधा तो जाएगा प्राइवेट चिकित्सालय में, अगर उसे सरकारी विद्यालय में वो सुविधा नहीं मिलेगी तो जाएगा प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो क्यों नहीं उसके साथ ये छलन हो रहा है? क्यों नहीं उसके साथ अवैध वसूली की जा रही है? क्यों नहीं उसको दबाने का काम किया जा रहा है? और ये किसके सह पे हो रहा है? जिला प्रशासन के सह पे हो रहा है, जिलाधिकारी के सह पे हो रहा है। सरकारी स्कूलों की बात किया जाए तो उसमें कई जगह देखा जा रहा है कि टीचर्स नहीं है उपलब्ध है पढ़ाने के लिए, तो ऐसा क्यों? और कई सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण सिर्फ यही है कि सरकारी विद्यालय हो या फिर चिकित्सालय हो या फिर सरकारी संस्थाएं हो, उनका रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं की जा रही है। इसलिए आज ये बंद होने के कगार पे है। और इसका अगर कोई फायदा उठा रहा है तो प्राइवेट संस्थाएं उठा रही हैं, जिसकी कीमत अभिभावकों को, शहरवासियों को चुकानी पड़ रही है। धन्यवाद। विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, उनका कहना है कि घुसखोरी का काम हो रहा है प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल्स में, सरकारी भी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, हमारी मांगे यही है, शैक्षणिक और सामाजिक अनियमितता जो इस जिले में चल रही है उसको लेकर है। जैसे विद्यालयों में आप कक्षा 5 तक की मान्यता रखते हो, लेकिन आपकी क्लासेस चलती है क्लास 12 तक की। आप क्लास 12 तक की क्लासेस चलाते हो और जो इन लोग का एक पर्टिकुलर बना हुआ है कि आपको इस स्कूल का ड्रेस और बुक्स जो है आपको इसी दुकान से लेनी है, और वहाँ पे एमआरपी भी बहुत ज्यादा होती है। आप कहीं बाहर से लेते हो तो आपको वो पहन के जाना या फिर वो बुक्स आपको ये लोग स्कूल में अवेलेबल ही नहीं कराएंगे कि नहीं आपको नहीं लेके आना है, और वो एमआरपी भी ज्यादा होती है। और जहाँ स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य में इन लोग का सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे ये रूल है कि आपको जो दवाई है वो अंदर मिलेंगे, लेकिन वो दवाई आपको बाहर से ले जानी पड़ती है, जहाँ उसका भी प्राइस बहुत ज्यादा होता है। आप पैसा लेके आप मर्जी की भर्ती करते हो, तो इन सब चीजों को लेके हमारी मांग है। मतलब प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल है या सरकारी अस्पताल है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, प्राइवेट में घुसखोरी का ज्यादा काम चल रहा है। जी, आज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मान लीजिए आप गांव से बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए सिटी में भेजा जा रहा है, लेकिन आप इस तरह से घुसखोरी करोगे पढ़ाई को लेके, और हॉस्पिटल्स में आप दवाएं बाहर से अवेलेबल करा रहे हो, आप पैसे लेके मरीज की भर्ती करा रहे हो, तो ये सब चीज़ों को लेके हमारा ज्ञापन है। तो आगे हम बात करेंगे, तो ये ज्ञापन को लेके आप क्या कहेंगे? ज्ञापन को इन लोग को मतलब स्वीकार करना होगा, मानना होगा, ताकि आगे काम हो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि पब्लिक आपके पास डिमांड कर रही है और आपने उसको पूरा भी ना करें। उसको करना पड़ेगा। कहाँ जाएगी पब्लिक, कहाँ जाएगी? आखिर यहीं आएगी ना, आपको मानना पड़ेगा। उसी को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके आगे भी हम लोग धरना देंगे। सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल में जो बिगड़ती व्यवस्था है उसका जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है? प्रशासन ही। अगर नहीं काम होगा, बताइए, आप ही बताइए कि क्या नाम है, क्लास 5 से लेके 12 तक चला रहे, अगर मान्यता 6 तक है तो आप 12 कैसे चला सकते हैं? ये भी तो होना चाहिए ना। मान्यता नहीं है तो आप कैसे करेंगे? गैर सरकारी काम हुआ ये, तो इस चीज का भी तो आप ध्यान रखिए ना चीजों में। और प्लस ये भी देखिए आपकी क्या नाम है, दवा जो होती है, दवा आपका बहुत नॉर्मल पैसे में होता है, लेकिन उसको हाई फाई रेंज में दे रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। आपको दर्द कहीं और है लेकिन दवा किसी और चीज की चल रही है, ऑपरेशन कहीं और करना लेकिन करना किसी और चीज का है। आप व्यवस्था देंगे नहीं, मजबूरन जनता जाएगी प्राइवेट संस्थानों में, वहाँ उनको चूसने का काम किया जा रहा है, लेकिन आप लोग सायरन बजा के घूम रहे हैं। विभिन्न महाविद्यालयों में एक ही भवन में कई कोर्सों की मान्यता लेकर उनका संचालन किया जा रहा है। ऐसे महाविद्यालयों के एक विद्यालय में एक
एक बार प्रवेश लेने पर कक्षा 12वीं तक पढ़ा जा सकता है, लेकिन जिले के निजी विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे तुरंत रोका जाए। सर ये पिछले 9% विद्यालयों का घर के वहाँ भी एडमिशन हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 2 क्लासों बदल रहा है, ड्रेस बदल रहा है, एडमिशन के नाम पर शुरू आप कहेंगे तो जिला भर में हम लोग 150 विद्यालय, ये बताइए आप 500 जब हम देंगे प्रयासरत रहता है। अभावित ने अपने स्थापना काल से ही नवीन परिवर्तनों को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। विद्यार्थी परिषद ने निरंतर शैक्षणिक संस्थानों में छात्र हित से जुड़े प्रश्नों के साथ ही विभिन्न सामाजिक विषयों को भी प्रमुखता से उठाया है एवं देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गोरखपुर जिले में बिना मानक और मान्यता से संचालित हो रहे प्लेवे स्कूलों, निजी व कॉन्वेंट स्कूलों की जांच कर मानक के विपरीत चल रहे ऐसे विद्यालयों को तत्काल बंद किया जाए। दूसरा है प्राथमिक विद्यालयों में दिए जा रहे मिड डे इसका सूची आपके पास है? कैसे क्या तैयारी है? आज के पहले आप नहीं लिख दिया, इससे पहले आप ये वीडियोस देखते हैं, इनको आप माननीय महोदय नहीं किस प्रकार से देखेंगे कौन करेगा? मेरा कोई है सूची होगी ना, इतने महाविद्यालय के इंटर कॉलेज चलते हैं तो सूची होगी। नहीं सूची है, हम बता रहे हैं। सूची ये है कि कितने विद्यालयों से वसूली करनी है, ये सूची है। दूसरा पॉइंट है ये नहीं हो रहा है। लेकिन पैसा लेके चले आते हैं, जांच वांच नहीं होती। तीसरा, जिले के कॉन्वेंट और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्रत्येक वर्ष शुल्क वृद्धि की जा रही है। इसका एक मानक तय किया जाए। प्रत्येक वर्ष पुस्तकें एवं ड्रेस कोड की बदल दिए जाते हैं तथा अभिभावकों से निश्चित दुकान से क्रय करने की क्या काम होता है सर? काम ये हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। क्या आपको जानकारी? दूसरा विषय सुनिए, दूसरा विषय सुनिए तो पहले जान गए, मैं जान रहा हूँ। अब आगे सुनिए, क्या पाठ और पुस्तकें और ड्रेस क्या एक निश्चित दुकान से मंदिर चला जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है क्या? हमारी शिकायत आज है। आज के पहले आप लोग क्या कमरे में सोए हुए? आपको बता रहा हूँ। अरे हमको तो बता ही देंगे, मैं पढ़ा ही हूँ। क्या इसके पहले आपको नहीं जानकारी थी? चीज का अपना एक सरकार अपना ये बात नहीं है अपनी काम आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं।